हेलो माय स्टूडेंट, आपने रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बिना देर किए रिलेशन की एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि a इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3 4 और कहाँ तक दे रखा है 14 तक, और r दे रखा है कि x एंड y को इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और x एंड y बिलोंग्स टू कहाँ करते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं देखो कि ये जो रिलेशन है ये a से a में, मतलब इस a से a में है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन को यहां लिखूं तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं y को ट्रांसफर कर दूं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x। ओके, फिर बात करते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से लेनी है अपने को, यहाँ से। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1 कितनी आ जाएगी 3। अगर मान लो मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो y 3 और यहाँ आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 12। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँ तो y की वैल्यू होगी 3 या मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा कितना 15, और 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इससे आगे वाली संख्याओं को हमको नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब बात करते हैं, मैं इसका डायग्राम फॉर्म बना देता हूं आपके लिए। ये a है, ये भी a है। यहां पर संख्याएं वैसे तो कहां तक होगी 14 तक। देखो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहां पर भी यही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड 12, ये 13 एंड 14। अब बात करते देखो कि किसका रिलेशन किसके साथ है। अगर एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 का, 3 के साथ। तुम्हें पेन अलग यूज़ कर लेता हूँ ताकि समझ में आने में दिक्कत ना हो। तो देखो इस एक का रिलेशन किसके साथ हो गया 3 के साथ। अगर अपन देखें 2 का रिलेशन किसके साथ है 6 के साथ, तो मैं इसके 6 के साथ रिलेशन कर देता हूँ। 3 का रिलेशन जो है हमारे पास 9 के साथ है, और 4 का रिलेशन जो है वो किसके साथ है 12 के साथ है। ओके, तो ये हो गया इसका तीर रूप। ओके, ये इसको डायग्राम फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसका आर का रोस्टर फॉर्म लिखूं तो आर का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, देखो 1 का रिलेशन है आपका 3 के साथ, 2 का रिलेशन है 6 के साथ, 3 का रिलेशन है 9 के साथ, एंड 4 का रिलेशन है 12 के साथ, इस प्रकार से। अब मैं अगर R का प्रांत लिखूं तो R का प्रांत क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो R के प्रांत हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। अगर R का सप्रांत लिखूं तो सप्रांत में सारे ही एलिमेंट हो जाएंगे ए के। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, सेट ए लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा सेट ए। अच्छा, अब बात करते हैं आर का परिसर। तो देखिए स्टूडेंट, आर का परिसर में मैंने आपको बताया था कि वही एलिमेंट लेने हैं सप्रांत के जिनका रिलेशन प्रांत के एलिमेंट के साथ होता है। तो अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से का रिलेशन है, यहां पर देखो 3 का है, 6 का है, 9 का है एंड 12 का है। ये रहा आपके 3 6 9 एंड 12। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर आप देखें
तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो दे रखा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि x जो है वो 4 से छोटा है। तो अपन क्या करेंगे, x जो है वो 4 से छोटा है, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं। और संबंध जो है r जो है वो कहां से n to n में परिभाषित है, ठीक है। r जो है वो n to n में परिभाषित है और कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 4 से छोटी है। फिर उसके बाद अपने को दे रखा है कि r क्या दे रखा है वो भी लिख लेते हैं। r दे रखा है हमको x एंड y इज सच y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x और y बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है और साथ ही साथ इसके प्रांत एवं परिसर ज्ञात करना है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक बात समझ गए होंगे अपन कि हमें दे रखा है कि y इक्वल्स टू x प्लस 5 और साथ ही साथ हमें x की जो वैल्यू है वो 1, 2 एंड 3, बस यही वैल्यू हमको लेनी है, ओके। क्योंकि 4 से छोटी प्राकृत संख्या होगी तो वो क्या होगी 1, 2, 3 होगी। अगर मान लो मैं वैल्यू रखूं इसके अंदर, सबसे पहले 1 रखूंगा तो 1 प्लस 5 यानी कि x की वैल्यू मैंने 1 पुट करने पर मेरे पास कितनी आएगी, y की वैल्यू 6। तो मेरे पास x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। वैल्यू अगर मान लो मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 5 कितनी हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 प्लस 5 कितनी आ जाएगी, 8, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो देखो किस प्रकार से लिखूंगा, क्योंकि हमें 4 से छोटी संख्या लेनी है तो क्योंकि 3 ही हुई। उसके बाद अगर अपन देखें तो क्या होगा, देखो 1 रखने पर मुझे 6 मिला, 2 रखने पर मुझे 7 मिला, यहां से देखते जाएं आप, और 3 रखने पर मुझे 8 मिला। ये हमारा हो चुका है इसका रोस्टर फॉर्म। अब इन्होंने बोला कि इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रांत तो क्या होगा, r के प्रांत की अगर बात करूं मैं होगा 1, 2 एंड 3। उसके बाद r का हमसे पूछा गया परिसर, तो r का जो परिसर होगा वह क्या हो जाएगा 6, 7 एंड 8। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा हो चुका है क्लियर। हमारे पास a इक्वल्स टू दे रखा है 1, 2, 3, 5, b इक्वल्स टू दे रखा है 4, 6, 9। a से b में एक संबंध r जो है कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि x और y का जो अंतर है वह विषम है और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित r का रोस्टर फॉर्म लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। मैं इसके कुछ फॉर्म को लिख लेता हूं। a इक्वल्स टू दे रखा है आपके 1, 2, 3 एंड 5। उसके साथ b दे रखा है आपके 4, 6, 9। r जो है कुछ इस प्रकार से है कि x एंड y सच दैट x और y का अंतर जो है विषम है। ओके, बाकी तो आप सब जानते हैं। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, देखो कि वे ही संख्याएं लेनी है जिनका विषम ओके जी, बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि x और y का अंतर, हमें x यहां से लेना है, y यहां से लेना है और इन दोनों का जो अंतर है वह विषम होना चाहिए, उन्हीं को रिलेशन के अंदर लेना है। देखो इधर अपन रफ काम करेंगे और इधर इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो देखो ध्यान से देखना, मैं इसमें से इसको घटाऊंगा। अब माइनस होता है प्लस होता है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से एक संख्या ली 1 ले रहा हूँ और 1 में से मैं 4 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं 3, विषम संख्या है। तो ये हो जाएगा कि 1 और 4 का रिलेशन हो गया। ओके, 1 में से मैं 4 को माइनस करूँ या 4 में से 1 को माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर 1 को, इस 1 को मैं इनके सबके साथ ले रहा हूं तो 1 में से 6 को अगर अपन देखें
तो चाहे मैं 6 में से 1 को माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 5, यानी कि विषम मिल रहा है। तो यानी कि 1 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 6 के साथ भी हो गया। अब देखो 1 का 9 के साथ देखें तो मुझे क्या मिलेगा 8, चाहे वो माइनस में ही मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो 8 मिल रहा है, तो वो क्या मिल रहा है हमको, सम संख्या, तो इसको अपन छोड़ देंगे। अब बात करेंगे अपन 2 की। 2 और 4 का अंतर क्या होगा, आप सब जानते हैं। 4 - 2 कितना होता है 2, और ये सम है, इसको छोड़ देंगे। 2 और 6 का अंतर, तो अगर मान लो मैं क्या करता हूँ 6 - 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4, ये भी सम है, इसको भी छोड़ देंगे। अब 2 और 9 का, अगर मान लो मैं 9 - 2 करता हूँ तो मुझे मिलता है 7, और ये है विषम संख्या। तो मैं क्या कर लूँगा कि 2 का रिलेशन 9 के साथ हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं 3 की। तो 3 - 4, या बात करूँ मैं 4 - 3 1 होगा, विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 4 के साथ। अगर मान लो मैं 6, यहाँ से मैं 3 ले रखा है और इनके साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ ले रहा हूँ 6 - 3 कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का रिलेशन 6 के साथ हो जाएगा। 3 का रिलेशन 9 के साथ देखें तो क्या होगा, 9 - 3 क्या होगा 6, और यह होगा सम संख्या, तो इसको अपन छोड़ देंगे। 3 की बात करने के बाद अपन बात करेंगे 5 की। तो 5 - 4 कितना होगा 1, जो विषम संख्या है, तो 5 का रिलेशन किसके साथ हो गया 4 के साथ। अब 5 का रिलेशन 6 के साथ देखें तो अपन देखेंगे कि 6 - 5 कितना होगा 1, तो इसका रिलेशन इसके साथ भी हो गया। नेक्स्ट बात करें अगर अपन कि 5 का रिलेशन 9 के साथ देखें तो 9 - 5 कितना होगा 4, जो होता है सम संख्या, तो इसको अपन छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसका रोस्टर फॉर्म लिखा जाता है। जो हमारा रिलेशन था वो A से B में परिभाषित था। ओके, तो इन प्रकार से अपन ने देखा कि अगर इन दोनों का अंतर विषम संख्या आ रही थी तो इसको अपन ने लिख दिया, और जहां जहां सम संख्या आ रही थी इसको अपन ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है।